नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा वेडिंग वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए रितेश कश्यप जी। रितेश कश्यप जी का अपना चैनल है राष्ट्र समर्पण। प्लीज आप उसे भी जाके देखें। अभी झारखंड पे जो इन्होंने वीडियोस बनाई हैं बहुत वायरल हो रही हैं। शॉर्ट्स निकाल निकाल के लोग ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं। स्पेशली नेहा बोरा बड़ी परेशान हो रही हैं। पर खैर, नेहा बोरा के जो आला ताला हैं, जो आका है, सॉरी, वो आज उन्होंने फिर से एक शगुफा छोड़ दिया है। ये मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल इनको सिखा रहे हैं या अरविंद या राहुल गांधी से ही सीख रहे हैं। हु इज देयर रियल गुरु? बिकॉज आज जो उन्होंने अनाउंस किया है वो बिल्कुल डिक्टो कॉपी लग रहा है। रितेश जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कवर करेंगे जी। एक सिंगल सेशन में। ओवर टू यू। ये देखिए, ऐसा है ना कि जो अभिजीत दीपके की बात जो किया आपने कि वो क्या बोलती पब्लिक करके एक निकालने जा रहे हैं। तो देखिए, वो जो ये लोग ना बहुत रिसर्च कर करके 4 दिन 5 दिन टाइफाइड होने के बहाने बहुत रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के बाद वही निकालते हैं। ऑलरेडी जो कई बार फेल हो चुके हैं उनकी ही कॉपी करते हैं। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, और भारत जोड़ो यात्रा करने के दौरान बहुत सारी चीजें देखने को मिली, उसी तरह से सीजेपी उसी को कॉपी करके अब क्या बोलती है पब्लिक बोल के पूरे देश भर में घूमेगी। तो पब्लिक एक राउंड घूम जाए, उनको समझ में आ जाएगा, पब्लिक के जब जूते पड़ेंगे, पब्लिक की जब गालियां पड़ेंगी। बस ये है कि ये अपने साथ इनबिल्ट जो भीड़ है ना, उसको ना लेके चले, तब समझ में आएगा कि सच में क्या बोलती है पब्लिक, या पब्लिक की बात अगर सच में सुनना चाहते हैं तब। क्योंकि इन्होंने जंतर मंतर से यही संदेश दिया कि पूरी भारत यहीं बैठी थी जंतर मंतर पर। तो इस हिसाब से ये इनको अब ये लगने लगा है कि अब मेरे से बड़ा इस देश का तो कोई नेता है ही नहीं, क्योंकि मेरे तो भाई 2 करोड़ फॉलोअर हैं, इतने तो किसी को है ही नहीं। इनको ये फीलिंग आ रही है, या फिर ये अपने आप में आत्ममुग्ध हो चुके हैं कि हमसे अब मेरे नक्शे कदम पर अब लोग चलेंगे। देखिए, असल में क्या है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा, इनको ये लग रहा है, पहले जो ये स्ट्रेटजी अपनाए उसमें इनको अरविंद केजरीवाल का साथ मिला, अरविंद केजरीवाल का पावर मिला, अरविंद केजरीवाल का जो संसाधन है वो व्यवस्थाएं मिली। अब ये जो चीजें जो जो मुद्दे उठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पर बहुत। ये इनके पास रितेश जी, आपने कहा संसाधन मिला। इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से कि अक्रॉस द कंट्री ये करेंगे? क्या बोलती है पब्लिक? किन लोगों को इकट्ठा करना चाह देखिए, रहे हैं? जो बिल्कुल इन्होंने जंतर मंतर पे वो बिल्कुल देवियां इनको, या वो महिलाएं जो उस तरीके के लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, इनका मकसद क्या है ये करने का? अक्रॉस द देखिए, ये कंट्री पूरे क्या बोलती है पब्लिक? पूरे देश भर में कॉकरोच और कॉकरोच के विचारधारा के लोगों की कमी तो है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अभिजीत दीप के ही हैं। कहीं न कहीं अभिजीत दीप के टाइप के पूरे देश भर में हर जगह से देखने को मिलता है। क्योंकि आपको भी पता है, कभी केरला से बातें निकल के आती हैं, तो कभी तमिलनाडु से बातें निकल कर आती हैं। तो कभी बिहार के पप्पू यादव से भी बातें निकल कर आ जाती हैं। तो इसी तरह से हर जगह से कहीं न कहीं इनके विचारों से मेल-जोल खाते हुए लोग मिल जाते हैं। इसीलिए वो उस उन्हीं लोगों को संगठित करने के लिए फिर से वो निकले हैं। अभी क्या है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा था क्या? मैं पटना में था, तो वहाँ पर लोग गए थे, तो बोले कि भई भारत, हम उसको भी कवर कर रहे थे ग्राउंड पे। तो उन लोगों को पता ही नहीं है, तो हम बोले यार भारत जोड़ो यात्रा क्या होता है? बोला हमरा नहीं पता हो भैया, जो बोला हथिन ले ले अल्थिन है, हम सब आए गेलिए। वहाँ स्थानीय बिहार की भाषा में बता रहे हैं। तो उनको खुद ही नहीं पता रहता है कि भाई काहे के लिए ये काम हो रहा है। तो अभिजीत जो है ना, अब उसी रणनीति पर जा रहे हैं। और इनको देखिएगा, पहले हमने आपको क्या बताया कि वो एक अरविंद केजरीवाल के स्टाइल को कॉपी किए, अरविंद केजरीवाल की व्यवस्थाओं को का उपभोग किए। अब इन्हें सपोर्ट मिलने जा रहा है राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा तो एक राउंड निकाल चुके हैं। भले ही नहीं जुड़ा या जुड़ा, पता नहीं क्या जोड़ रहे थे वो, ठीक है। अब इनकी स्ट्रेटजी में देखिए, ये अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। अभी तक ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आ रहे थे, अब इनको अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गए, इलेक्शन पर अब आ गए। इलेक्शन, ये बोलते हैं कि हम अभी चुनाव में नहीं आएंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, इलेक्शन की समस्या से ये ग्रसित हो गए। इलेक्शन में क्या मैनिपुलेशन हो रहा है, इलेक्शन को लेकर के ये सवाल जवाब करेंगे, अकाउंटेबिलिटी तय करवाएंगे। माने ये खुद ही ये मान लिए हैं कि यही सर्वोच्च है, ऐसा। अब लगता है राहुल गांधी को भी, विपक्ष का भी नेता भी ये भी ना मान रहे हैं। दूसरा, एथेनॉल पे भी बात करेंगे ये, ठीक है।
अभी तक इन्हें स्टूडेंट्स देखिए कहाँ-कहाँ इनकी सोच समझ में आ रही है, ये किन-किन चीज़ों पे बात कर रहे हैं। ये स्कूल के फीस पर बात करेंगे, ये कॉलेज के स्टूडेंट पर बात करेंगे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, अब ये सारी चीज़ों को कवर करके एक कंप्लीट क्या बोलते हैं, एक पैकेज के साथ बाहर निकल रहे हैं कि किसी भी कंडीशन में हर प्रकार के, हर क्षेत्र के कॉकरोच हमसे जुड़े और हम उस आंदोलन को लीड करें। असल में वही बात है, मैं आपको बता दूँ, जिस दिन ये क्या बोलती है पब्लिक जब कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन भी कंप्लीट होगा, ये उसके ही 2, 4, 10 दिन के अंदर में ये एक अपनी पार्टी का स्थापना करेंगे और अभी तो ये बोल दिए हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको अब मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये अपनी औकात नापने निकल रहे हैं पूरे भारत के अंदर और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देखना चाह रहे हैं कि सच में इनकी प्रासंगिकता पूरे भारत में है या नहीं है। ये इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए कई बार राहुल गांधी निकाले हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आया अभी तक। अब शायद अभिजीत दीपके को समझ में आ जाए, सौरभ दास जैसे लोगों को समझ में आ जाए। तो अब ये समस्या यही सही है, इन लोगों के पास अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इनको तो झारखंड के जो प्रोटेस्टर्स हैं, वो तो इनको मुँहतोड़ जवाब दे चुके हैं कि भैया अच्छा, क्या हुआ शांति से झारखंड के? झारखंड के उसमें क्या हुआ? जस्ट देखिए वन झार अपडेट मैं ये देना चाहूंगी, आपने कहा पार्टी अनाउंस करने वाले हैं। ये अभिजीत दिपके, रानका दास एंड अजिंक्य, इवन विजय रेड्डी हुँ, मलांगी, whom they appointed today as CGP, साउथ जोन मीडिया हेड, सारे के सारे हुँ। आम आदमी पार्टी के लोग हैं। अब ये साउथ जोन मीडिया हेड, नॉर्थ जोन मीडिया हेड, आपका ये करने का मतलब क्या है? आर यू अ पॉलिटिकल पार्टी और यू केम जस्ट टू देखिए फाइट फॉर ऐसा है ना कि स्टूडेंट्स? इसको एक और एंगल से देखिए थोड़ा-सा। आम आदमी पार्टी अभी कहाँ-कहाँ है? दिल्ली में है, पंजाब में है, बाकी जगह स्थापित होने की कोशिश में है। तो कहीं न कहीं इन्हें इनकी इच्छा देखिएगा 2013-14 के आसपास जब ये पार्टी का फॉर्म हुआ था, तो पूरे देश भर में ये अपना छोटे-छोटे, छोटी-छोटी व्यवस्थाओं को ये बना कर के रखे हुए थे। हर जगह अपना एक सिस्टम बना के रखे हुए थे। तो उस हिसाब से ये उन्हीं को एक तरह से सपोर्ट करने आ रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, इन सब का एक कंप्लीट जो निचोड़ है ना, वो निचोड़ निकाल करके ये सीजेपी बना रहे हैं और हर समय एक विकल्प, जनता तो बोर हो जाती है ना, अरविंद केजरीवाल के झूठ से बोर हो गई है। अब किसी नए व्यक्ति के झूठ को देखने का प्रयास करेगी या फिर नए शगुफा का इंतजार करेगी। हर बार तो ऐसा ही होता है। लेकिन क्या है कि ठीक है, खेलते रहना चाहिए। प्रशांत किशोर भी आए थे बिहार में, बड़ा तामझाम के साथ आए थे। एक सीट इस बार जीते हैं, पिछले बार तो जीरो में आउट हो गए थे। तो इसीलिए ये भी खेलने आए हैं। अभी इंतजार कीजिए, ये अभी बहुत कुछ नज़र आएगा सामने में। चर्चाएँ बहुत होने वाली है और इस बीच में ये पूरे देश भर में क्या होने वाला है, ये भी दिखेगा। देखिए ये लीग क्या बोल रहे हैं, आई विल फिक्स इलेक्शन कमीशन अकाउंटेबिलिटी, मतलब इनकी क्षमता है, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर देंगे इलेक्शन या कमीशन। अगली लाइन, इलेक्शन मैनिपुलेशन गोइंग ऑन इन दिस कंट्री, देयर इज अ हुँ, बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द इंडियन जुडिशरी ऑल्सो। मतलब ये तीन हुँ, बंदर, तीन लंगूर, ये इलेक्शन कमीशन को चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, इसने अपने आप को एक ने तो शाहरुख खान कंपेयर किया, एक ने ऋतिक रोशन, तो मैंने कहा इनको इनका असली वो दिखा दूं, आईना दिखा दूं। आज वैसे कोई बात नहीं। रूबिका लियाकत ने इनके बहुत अच्छी मिमिक्री की है। ट्विटर पे बहुत अच्छा चल रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स टू प्लीज जाके, जो फ्रेंड्स फ्रेंड्स करते थे ना, अभिजीत हुँ, दीपके की इंग्लिश इतनी अच्छी है कि उनको आज 5वीं इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला भारत का 5वीं क्लास का बच्चा उनको अच्छे से एक्सपैंड, फ्रेंड्स एक्सपैंड, वो सिखा देगा। बहुत अच्छे से सिखा, क्योंकि सी बॉस्टन से पढ़ के मोदी आए हैं जनाब। बॉस्टन से पढ़ के आए हैं जनाब, और नौकरी नहीं है हाथ में, छोकरी भी नहीं है हाथ में। एक ठीक है, 1 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप खर्च का करके पेपर आए भी हैं। नहीं दिखा पा रहे, स्कॉलरशिप वाला पेपर भी नहीं दिखा पा रहे रितेश जी। मोदी जी की जी, डिग्री मांग रहे थे। इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट, रितेश जी, चाहे आपके माता पिताजी हो या मेरे माता पिताजी हो या जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हो उनके हो, दे वो बिल्कुल, लोग ऐसे समय से आते हैं जब इंग्लिश मीडियम स्कूल एक बहुत बड़ी बात, मतलब अमीरों की बड़ी बात हुआ जागीर थी। करती थी। ठीक है, तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं लोग, कई बहुत सारे लोग हैं जो समझ जाते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। उस हुँ, चीज पे मोदी जी हम लोगों के दादाजी की एज के हैं अगर देखा जाए तो, राइट? बिल्कुल, उनके एक उसको बिल्कुल। उठा के ये दास दीपिके और ये पूरी की पूरी टीम और वो जर्मन कॉकरोच जो बैठा हुआ है वहां पे,
एक तो जर्मन हम्म, कॉकरोच हिंदुस्तानी तो है नहीं, पता नहीं क्यों कूदता फांता रहता है, उस पे हिट डालने की बहुत जरूरत है। ठीक है, नहीं आप देखिए। मजाक बना रहे हैं। रुबिका लियाकत ने इनको इन्हीं की औकात दिखाई है आज। आई थिंक व्यूअर्स जब ये शो देख लें तो उसके बाद ट्विटर पे जाके उन्होंने कैसे उनको धोया वो जरूर देखें। दैट्स रियली शी इज डन अ वेरी वंडरफुल जॉब जी। देखिए ये असल में क्या है ना जुडिशरी कि और इलेक्शन कमीशन को ये सबक सिखाने निकले अब टारगेट नेक्स्ट। कर रहे हैं। असल में क्या है ना कि अब इनको ये लग रहा है कि अगर हम जब तक किसी बड़े बड़े मछली पर अटैक नहीं करेंगे, बड़े हस्ती पर अटैक नहीं करेंगे, तब तक ये रिकॉग्नाइजेबल नहीं होंगे, इनको ये लग रहा है। उसी के आधार पर ये कभी जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो कभी मोदी जी की बात कर रहे हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो हुआ, इनको ये लग गया है कि भैया हम जो कर सकते हैं, हमारी औकात बहुत ऊपर तक है। हम तो मोदी का भी इस्तीफा मांगते तो शायद मिल जाता। इनको ये मतलब ऐसा इनको लग रहा है। स्वप्न लोक में घूम रहे हैं, हाँ। स्वप्न लोक में है, हाँ, पता नहीं किस लोक में है, इस लोक में तो नहीं है। तो बता दे रहे हैं कि ये लोगों के बारे में अब इन लोगों को ये लगने लगा है कि हम जो कह देंगे वो हो जाएगा, हम ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, हम ही जो कहेंगे वही होने वाला है। तो ऐसा नहीं है। एक बार इनको इनकी औकात दिखेगी, आने दीजिए। अभी अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी तो ये क्या बोलते हैं, शुरुआती दौर पर है। और आप जो तस्वीर दिखा रही हैं सौरभ दास, और ये बताया जा रहा है, ये बता रहे हैं, इज दिस हाउ द सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर शुड स्पीक। ये आर्मी आर्मी ऑफिसर्स को कैसे बात करना चाहिए वो ये सिखा रहे हैं, जिनको खुद बात करने की तमीज नहीं है, जिनके साथ वो लड़की रहती है जो अपने बाप के साथ 10 सालों तक बातचीत नहीं कर पाई, जिसके बाप ने उसको अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने पैदा किया उन्होंने अपनी बेटी से उनको डिसऑन कर दिया एक तरह से। और मैं नेहा बोरा की बात कर रहा हूँ। तो अब नेहा बोरा जैसे लड़कियां आपके इनके समर्थन में हैं और ये बता रहे हैं आर्मी को कैसे बात करना चाहिए। इनको ये नेहा बोरा को नहीं सिखा पाए कि आपको अपने पिता से कैसे बात करनी चाहिए। ये आर्मी ऑफिसर्स को सिखा रहे हैं कि कैसे बात करनी चाहिए। इस बीच में आपने झारखंड की बात की तो नेहा बोरा से मुझे झारखंड भी याद आ गया। झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी पूरा देश देख रहा है कि कितना शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। एक भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है कि जा करके वहां पर ये पूछे कि भैया जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दो। एक मीडिया वाले के जुबान से निकला है क्या जेपीएससी का फुल फॉर्म बता दो, जेएसएससी का फुल फॉर्म बता दो? नहीं निकला है। कारण जानते हैं? क्योंकि जब मीडिया वहां पहुंच रही है तो मीडिया को पता है कि यहाँ जितने बच्चे हैं ना, वो सब सच में तैयारी करने वाले बच्चे हैं और जेन्युइन कॉज के लिए बैठे हुए हैं। एक भी नौटंकीबाज यहाँ नहीं बैठा हुआ है। और जो आदमी तैयारी कर रहा है, इतने वर्षों से तैयारी कर रहा है, सरकार के मतलब सरकार के थप्पड़ से परेशान है, इस बेईमानी सरकार के अंदर के कोई जो व्यक्ति हैं उनकी बेईमानियों से परेशान है, वो क्या गाली देने जाएगा किसी को? इसीलिए आपको ऊट-पटांग हरकत वहाँ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सारे उ अभी तक अब क्या हो रहा है, समस्या कहाँ आ गई झारखंड के प्रोटेस्ट वर्सेस सीजेपी प्रोटेस्ट जंतर-मंतर। अब जो जंतर-मंतर के व्यवस्थापक थे, उनको ये लोग वो भी तो देख रहे हैं, पूरे मीडिया में देख रहे हैं कि भैया वहाँ की बहुत बड़ाई हो रही है, उसको सब अच्छा बोल रहा है। भई मेरा तो बहुत गालियाँ हमको पड़ने लगी हैं। अब तो सब जो लोग गाली दे रहे थे वो माफ़ी भी माँगने लगे हैं। तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों के जो आंदोलन है ना, उसकी महत्ता अब कम होने लगी। उसको ठीक करने के लिए या तो आप अगर गंदे हैं और सामने वाला साफ है, तो आप क्या करोगे? या तो आप साफ होने की कोशिश करोगे और नहीं तो फिर जो साफ व्यक्ति है, उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करोगे। तो सीजेपी वाले की अब अगली रणनीति है नेहा बोरा जैसे लोगों की कि अब इनको भी वही कचड़ा इनको बना देना है। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, कितनी कितनी बदमाशी कर रहे हैं वो आप समझिए और कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। इनका 10 तारीख का प्रदर्शन था, जो ये लोग जाने वाले हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए, जो बच्चे हैं, जो अभी वर्तमान में आंदोलन कर रहे हैं। वहां पर ये आ गए। नेहा बोरा ने ट्वीट किया कि मैं 7 तारीख को रांची पहुंच रही हूँ, बिरसा चौक है यहाँ पर रांची का, बिरसा चौक से मैं विधानसभा का घेराव करने के लिए जाऊंगी। क्यों जाऊंगी भाई? क्यों जाएंगे आप? जब आप वहां पर आंदोलन में हैं ही नहीं,
आपको आंदोलन का ए भी नहीं पता है, रांची के आंदोलन का, रांची के बच्चों की समस्या का छोटा-सा एक कण भी नहीं आपको पता है। आप किस बेस पे जाएँगे? इसका मतलब आपके मन में ये है कि आप आंदोलन को चोरी करना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं जिस प्रकार से जंतर-मंतर में बच्चे गाली दे रहे थे प्रधानमंत्री को, उसी हिसाब से आप यहाँ पर हेमंत सोरेन को गाली दिलवाना चाहते हैं, अरे ताकि जुनैद एक जी तो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, बाकी की टीम पहुंची नहीं जुनैद तो पहुंची। सुबह में ही आज ही पहुंचा है और जुनैद बोल हम्म। रहा है, देखिए एक-एक करके ना इनकी पूरी टीम यहाँ पहुंचने लगी है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ। ये अब जुनैद बोल भी रहे हैं कि भाई मैं जहाँ भी बच्चे आंदोलन करेंगे, मैं तो उनका सपोर्ट करने वहाँ पहुँच जाऊँगा। आज 12 दिन, 15 दिन बीत गया इनको। कुल मिला के 5 जुलाई से मैं बता रहा हूँ, 1 महीने बीत गए लगभग। 5 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। पहले एक मोरहाबादी है, वहाँ कर रहे थे, उसके बाद अभी यहाँ पर जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, वहाँ पे 11 दिनों से कर रहे हैं। इनकी नींद अब टूटी, क्योंकि इन्हें पता है ना कि अब विधानसभा का सत्र चलने लगा है, विपक्ष सवाल उठाने लगा है, अब मजबूरन सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अब ये कुछ आ जाएँगे, नज़दीक का समय आ जाएगा, तो लाइमलाइट में आ जाएगा कि भाई यही जुनैद और इन सारे लोगों की वजह से इनको मतलब बच्चों को लाभ मिला या बच्चों को फायदा मिला। तो असल में क्या है ना कि अब इस मौके का लाभ उठाने के दृष्टिकोण से ये लोग झारखंड आ रहे हैं। और ये पहले जुनैद आया, अब उसके बाद अब नेहा बोरा 7 तारीख को बोलती है आंदोलन करेंगे। और जो लोग, अब एक एक आपको मंच बता दूं इसमें, कि इसमें जेपीएससी जेएसएससी एक मंच बनाया गया। उस मंच के द्वारा एक ट्विटर हैंडल बनाया गया और वो लोग 3 दिन पहले ही उन्होंने ट्विटर हैंडल बनाया और वो सारी चीजें बता रहे हैं। हर जगह वो बता रहे हैं कि भैया हम लोग 10 तारीख को आंदोलन करेंगे। एआईएसए का जो आइसा का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, वहां से नेहा बोरा ने ट्वीट किया। तो वहां पर जेएसएससी मंच ने कहा कि भाई आप 7 तारीख को क्यों आ रही हैं? आपको अगर हमारा साथ देना है तो 10 तारीख को सपोर्ट करिए। फिर उसके बाद इनके एआईएसए के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ कि जेएसएससी मंच जो है वो संघियों का मंच है, इसलिए अब हम ये बैनर बैनर बोलते हैं, लेकिन हम आपको मतलब वो इसको अब बदनाम करने की रणनीति शुरू हो चुकी है। इसको संघियों का ट्वीट, संघियों का मंच, ये सारी चीजें ये करना शुरू कर दी है। तो अब यहाँ के बच्चे ही इनके लिए अब दुश्मन हो गए, क्योंकि तुम गाली नहीं दे रहे हैं। ये लोग, तुम गाली नहीं दे रहे हो तो ये हमारे दुश्मन है। जब गाली देंगे तभी ये माने जाएंगे कि हाँ ये आंदोलन कर रहे हैं। तो असल में इस आंदोलन को बदनाम करने की बहुत पुरजोर तैयारी है और मुझे लगता है एक रणनीति भी है। अभिजीत दीपके से जब पूछा जा रहा था कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, तो बोल रहा था कि हमें टाइफाइड हो चुका है। तो फिर एक सवाल भी पूछा गया कि भाई आपको ना टाइफाइड है, बाकी नहीं, लोग को पूरी क्या? टीम को टाइफाइड हो गया था, पूरी टीम को। नहीं, बट नहीं, अब नहीं देखिए, एक बोले तो थे कि आर्मी के पिछले ऊपर 36 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, अ, तो सब अ, लोग बीमार हैं। अब सब लोग अचानक बीमार नेहा हैं। बोरा लगता है कि क्या बोलते हैं उसको, ग्लूकोज पी करके अब तैनात हो गई है यहाँ पर आकर के हाँ हाँ, फाइट कर। नेहा बोरा अब रेडी हो गई है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन के ऊपर बोला, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोला, बीजेपी के ऊपर बोला, आर्मी के ऊपर बोला, अब ये बोल रहे हैं कि एसआईआर स्कैम है। मतलब ये अपनी औकात से ज्यादा नहीं उछल रहे हैं, आपको लगता है? और ये कह रहे हैं कि सारी सारे लोगों को लगता है, पूरे भारत को लगता है। ये इनके कुछ सूंघ ऊंघ रहा है क्या ये दीप के रात में? मतलब कुछ नहीं, कार्यक्रम सूंघ चल नहीं रहा रहा है है, क्या, या रात रात में सूंघ कुछ नहीं रहा है। मतलब ये लगता शॉट्स है मार ना रहा है? कि ये किसी क्योंकि विपक्षी दल के व्हाट्सएप हैंडल में ये घुस चुका है। लगता है अब व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, होगा, उस ग्रुप में जा गया, जितने भी मुद्दे उसको दिखाई दे रहे हैं, सारे मुद्दे ये कवर कर लेना बोल रहे हैं चाहता है। एसआईआर स्कैम है। अच्छा, कह रहे हैं कि पूरे भारत को अब हम ही से उम्मीदें हैं, सीजेपी से उम्मीद है कि हम सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पर देखिए, हमारी अपनी लिमिटेशंस है, उसके साथ में सिंपैथी कार्ड, विक्टिम विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं। आई रियली समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग कहाँ से आते हैं, इतने ज्यादा अपने आप को दुनिया से बाहर समझ रहे हैं। भाई, आपसे बड़े बड़े लोग आए और चले गए, किसी में इतना घमंड नहीं था जितना आप सोच के बैठे हुए। ममता बनर्जी को भी कम से कम 6 महीने लग गए थे एसआईआर पे अपनी पूरी टीम लाने पे। ये तो एसआईआर पे स्टार्टिंग कर रहे हैं जी। इलेक्शन देखिए कमीशन असल और में इन सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी तक नहीं बोल पाई थी कुछ। असल में क्या है ना कि इनको लग रहा है कि असल में क्या है ना कि ये लोग कंफ्यूज हो गए हैं। इनको क्या बोलते हैं, ये इतने आत्ममुग्ध हो चुके हैं, इन्हें लगने लगा है कि इनका आंदोलन इतना जबरदस्त था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। ये सबसे पहले इस भ्रम से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं
कि इनके आंदोलन की वजह से धर्मेंद्र प्रधान को बाहर होना पड़ा। इसको इस भ्रम से बाहर आना पड़ेगा और ग्राउंड फ्लोर जब तक ग्राउंड फ्लोर ही है अब देखिए, उसका लेकिन थोड़ा-सा रीज़न इसका है, जो असली चलिए मालिक देख है लेते हैं। वो आनंद इन दिनों अगर बात करें तो सौरभ दास का जो निवास स्थान है वो काफी चर्चा में है। इसमें हम ग्रेटर कैलाश में मौजूद हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ा सा घर 9,000 कम से कम स्क्वायर फीट में पूरा पूरा बना हुआ है। और सौरभ दास, जब मैंने आसपास के लोगों से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि 20 बाहर से आते हैं लोग, सवाल पूछ रहे हैं आखिर ये 1 लाख 1.5 लाख रेंट महीने का कहाँ से लेकर आ। कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि वाकई। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से खबर और निकल के सामने आई है कि जो रेंट एग्रीमेंट बनाया गया है उसमें सौरभ दास का नाम नहीं है, उसमें 4 जो यहाँ पे नौकर काम किया करते थे उनके नाम पर बनाया गया है। आखिर जब सौरभ दास यहाँ पे जब रेंट पे रहते थे तो उनके नाम पर रेंट एग्रीमेंट क्यों नहीं बना है, बहुत बड़ा सवाल ये भी पूछा जाएगा। आखिर अपने नौकरों के नाम पर रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाया? अगर उनका नाम रेंट एग्रीमेंट में नहीं है तो आखिर सौरभ दास यहाँ पे रहते क्यों थे? वो सारे सवालों का जवाब अब सौरभ दास ही दे पाएंगे, क्योंकि सौरभ दास आज यहाँ पर मौजूद नहीं है और ताला लगा हुआ है। आप दिखाइए, ये देखिए ताला लगा हुआ है। अब सौरभ दास ने क्या किया है, एफआईआर डाल दी है कि भाई मेरे यहाँ मेरे पीछे लोग पड़ गए हैं, मेरा घर, ये नॉट एफआईआर सॉरी, फॉर्मल कंप्लेंट विद द दिल्ली पुलिस। कहते हैं कि मेरे घर में लोग घुस गए हैं, मेरी एब्सेंस में मेरे वीडियोस ले रहे हैं, ट्रेस पास कर रहे हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहे हैं, डेफमेशन कर रहे हैं और इस तरीके की कई लंबी चौड़ी बातें लिख के। देखो ऐसा है भाई साहब, जब आप 10 लाख रुपए के मकान में रहोगे और आपने एक लॉ की डिग्री भी पास नहीं की है तो जिज्ञासा तो होगी। जिज्ञासा लोग ऐसे नहीं तो तैसे, तैसे नहीं तो जैसे निकाल कर लेकर और इस आएंगे ही बात से आएंगे। घबराहट किस बात का है? घबराहट क्यों? आपको तो सीधे मुंह पे पेपर दे मारना चाहिए। वो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो रोज कर रहे हैं, ये देखो मेरा ये पेपर है, ये देखो मेरी ये डिग्री है, ये देखो मैंने स्कॉलरशिप यहाँ से ली है, ये देखो ये। भाग क्यों रहे हो चोर की तरह मुंह छुपा के? नहीं, आप तो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अभिजीत दीपके बोल रहा है कि भैया आप तो पूरे देश की उम्मीदें तुम्हारे से ही है, तो तुम्हारे जो 7 लोग हैं, सौरभ दास है, तो भाई देश की उम्मीदों में मतलब सौरभ दास भी होगा अभिजीत दीपके के हिसाब से। तो सौरभ दास से जब देश को उम्मीद है तो सौरभ दास के घर को देखने में देश के लोगों का हक भी तो है कि भाई देश से उम्मीद जिसको है वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं, वो लोग क्या कर बिल्कुल। रहे हैं, कचरा अब ये कर देखिए रहे ना, हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा ने पिछले 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर इन सबकी पोल पट्टी खोल के रख दी। हमारे साथ जी बहुत जल्दी जुड़ेंगे वैसे वो। सौरभ दास, नो फुल टाइम जॉब बट लिविंग इन 9 to 10 lakh rupees per month rent agreement in others name. Abhijit Dipke, Boston University offer letter और degree never shown. No classmate interviews. या exactly हमारी तो फ्रेंड्स के साथ फोटोग्राफ्स होती हैं। No job offer letters shown. विजेता दहिया didn't even know राधा कृष्णन कमेटी, जो कि बात कर रहा था लंबी चौड़ी। आशुतोष टांका, only one with somewhat verifiable background but corporate record is missing. Ratna Singh seen at Saurav's Diwali party with Kejriwal. Almost zero verifiable trait of these student leaders. Quite strange. Undoubtedly, it's strange. पिछले कुछ दिनों में अभिजीत अय्यर मित्रा हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। इनफैक्ट उन्होंने इनके निकालने शुरू किए थे डिटेल्स। अगर आप कहीं काम करते मैं हैं, यहाँ कहीं पर पढ़ाई थोड़ा करते सा हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग बात करूंगा कि अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति बॉस्टन यूनिवर्सिटी का नहीं है, कोई आदमी लॉयर नहीं है, कोई आदमी इतना बड़ा नहीं है, वो नेतागिरी कर सकता है, वो बच्चों की बात उठा सकता है, वो उठाना भी चाहिए, इनको भी उठाना चाहिए। बस समस्या कहाँ है ना कि इन लोगों ने अपने आप को ये बताया कि हम बॉस्टन रिटर्न हैं, हम अमेरिका रिटर्न हैं, हम इतने बड़ी चीजों को इनसे इनके बारे में जब क्या बोलते हैं, इनके विवरण को जब खंगाला जाने लगा तो खंगालने का कारण ये खुद बन रहे हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं थी इनके इनके विवरण को निकालने की। आप सच ही बोल देते कि आप महाराष्ट्र में थे, कहीं इधर-उधर से सेटिंग वेटिंग करके गलती से आप अमेरिका चले गए थे, वहाँ से आए हैं, वहाँ कोई काम-धाम नहीं मिला तो हम अब कॉकरोच वाला सोच रहे हैं, कॉकरोच का रणनीति तैयार करेंगे। थोड़ा-मोड़ा कंप्यूटर और सोशल मीडिया के जानकार थे, तो हम आम आदमी पार्टी का काम कर रहे थे। आप अपने आप को बहुत बड़ा भौकाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आईआरएस ऑफिसर थे अरविंद केजरीवाल, वो आ गए हैं सब नौकरी छोड़-छाड़ के। अरे आप कहीं सर्वाइव नहीं किए इसलिए आप यहाँ पर आ गए नेतागिरी करने। और आप किसी की भी जो अभद्रता है, वो तो इसी से समझ में आती है ना। आप पढ़ लिख करके आए हैं और मंच से आप प्रधानमंत्री को घटिया बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री को गालियाँ सुनवा रहे हैं और प्रधानमंत्री को आप गाली-गलौज कर रहे हैं और आपके मंच के आस-पास पहुँच करके कोई कुछ भी बोल दे रहा है और आपको कोई आपत्ति नहीं हो रही है। नहीं, इसी से सौरभ दास समझ को में आ रहा है कि आपका एक चीज लेवल और है क्या है। रितेश जी,
सौरभ दास को रोहिंग्यास बड़े पसंद है। तो मैं सौरभ दास जी से रिक्वेस्ट करूंगी, आपका घर बहुत बड़ा है, आप वहीं पे 2-4 टेंट काहे नहीं लगा के उनको अपने घर में जगह दे देते? आपको उनके साथ बड़ी सहानुभूति है। बट लुक एट दिस पर्सन, ही इज टारगेटिंग द इंडियन आर्मी पीपल ऑल्सो। अगेन की पुरानी ट्वीट सब खंगाल खंगाल के लोग निकाल रहे हैं जी। देखिए ये सब उसी टीम के, हम बोल तो रहे हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, बस इनका नामकरण बार बार चेंज कर दे रहे हैं। पता नहीं शायद इन लोगों को कोई ऐसा ज्योतिष मिला है और हर बार इनका नाम के आगे और पीछे का कुछ शब्दों को, नंबर को बदलता रहता है और उस आधार पे इनको बोलता है कि चलो इस बार जो मैं तुम्हें ज्योतिषीय बुद्धि दे रहा हूँ, ये काम करो तो इस बार तुम सफल हो जाओगे। तो इस बार सफल असफल हुए, तुम्हारा तो फलना कोई ग्रह ठीक नहीं काम किया, अब तुम ये काम करो तो तुम सफल हो जाओगे। ये बेचारे इस मनोदशा में जी रहे हैं। हर बार एक नई रणनीति के साथ आते हैं और वहां पर फेल होकर के मुंह की खाते हैं और चले जाते हैं। और असल में समस्या इनसे ज्यादा खींच तो उन लोगों को है जो इन लोगों को फंडिंग कर रहे हैं। या तो उन्हें बढ़िया प्लेयर नहीं मिल रहा है कि भैया आप राहुल गांधी का चेहरा देख देख के बोर हो गए, ये नहीं चल पा रहा है, तो चलो थोड़ा सा अब अरविंद केजरीवाल को देख लेते हैं, वो भी फेल हो गया। अब थोड़ा सा अभिजीत दीपके, सौरभ दास जैसे लोगों को देख लेते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे यूथ हैं, युवा हैं, जेनजी हैं, और एक आध एग्जाम्पल सेट करके बता रहे हैं कि नेपाल में हमने कर लिया, बांग्लादेश में कर लिया, तो भारत में भी कर लेंगे। लेकिन उन्हें ये अरे तो पता ही नहीं। नेपाल इज लीडिंग बाय एग्जाम्पल, और नेपाल में होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अब कोई नेपाल की बात नहीं कर रहा है सतीश जी। नहीं करेगा, अब नेपाल की बात नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर भी जो जेनजी है ना, वो सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं था। जेनजी जो है ना, वो आपके झारखंड में भी है, वो जेनजी बिहार में भी है, वो जेनजी महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है, हरे झारखंड बिहार के माने भारत के हर एक राज्य में जेनजी है। जंतर मंतर के जेनजी को पूरे देश का जेनजी नहीं माना जा सकता है। तो इनको लग रहा है कि ये भी उसी डिलेमा में, उसी उसी कंफ्यूजन में है कि भाई जो इन्होंने जंतर मंतर में भीड़ भाड़ देख लिया, ऐसा वाले डपली मिला पहुंच गए, कुछ कहीं कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्हें फॉलोअर्स मिल गया, फॉलोअर्स डोनेशन मिशन के तहत। कभी इन्हें पैसे कोई दे दे रहा है, कोई ब्लिंकिट से खाना भिजवा दे रहा है करोड़ों रुपए का, वहां पे लंगर चल रहा है, बिरयानी खा रहे हैं। पर अब तो तो ये इनके सारी इनके आपस में लड़ाई होने लगी है। आपने देखा सोनम वांगचुक ने इनको डांटा है, पब्लिकली बोला है कि ये चाहते थे कि मेरे को कुछ हो जाए सो दैट दे कुड टेक एन एडवांटेज। उन्होंने पब्लिकली ये बोला है कि दे हैड नो सेंसिटिविटी कि मैं वहां पे बिस्तर पे लेटा हुआ था और ये नाच गाना और खाना पीना कर रहे थे। दीपिका तो वहीं बैठ के खाता पीता रहता था उनके सामने, भाई थोड़ा सा तो लिहाज होता है। अच्छा, देखिए। दूसरा, दहिया बाहर जा चुका है, सौरभ दास और दीपिका के बीच में प्रॉब्लम है, बट एक नई प्रॉब्लम है जो मैं स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रही थी। बहुत जी सारे लोग जिन्होंने सीजेपी को खड़ा करने में मदद की, अब वो अभिजीत दीपके के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम लोगों ने खड़ा किया, हम लोगों ने सब कुछ किया, और आज ये दोनों हीरो बन के पूरा का पूरा हाईजैक कर ले जा रहे हैं जी। मलाई खा रहे हैं। अब मलाई मार मलाई रहे आप हैं। बांटोगे नहीं तो फिर भाई गुस्सा तो लगेगा ही नहीं किसी को। इसका तो बेचारा अपना दुख है। सबका सब बने, भंवरे ने खिलाया फूल को ले गया राजकुंवर वाली कहानी है। ऐसे लोगों को जो बोले नहीं कि इनके अंदर यही इसी बात का गुण, ये लोग गुण इसी बात का गुण है इनके अंदर कि ये आंदोलन को चोरी करना बहुत अच्छे से जानते हैं, आंदोलन को खराब करना बहुत अच्छे से जानते हैं, और अपने हिसाब से दुर्गंध को फैलाना। गिद्ध समझते हैं ना, गिद्ध, वो गिद्ध इंतजार करता है कि भाई कोई व्यक्ति मरे तो हम उसकी लाश पर राजनीति करें, या राजनीति उसके लाश को चबाकर खा जाए। ये लोग भी वही गिद्ध हैं। सोनम वांगचुक ऐसे ही नहीं लताड़ा। सोनम वांगचुक को लगा कि अगर इनके पीछे पड़े, इनके साथ रहे तो हम नहीं रहेंगे, हम मरेंगे और मेरे मेरे नाम पर ये लोग राजनीति कर लेंगे और मेरा खेल खत्म हो जाएगा। सोनम वांगचुक अपनी जान बचा के भागा है। वो कोई मोदी के डर से या किसी अमित शाह के डर से नहीं भागा है, वो इनके डर से भागा है। अगर वो नहीं भागते ना तो ये लोग उनकी जान ले लेते। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तुरंत भर में जैसे जैसे ही इनका अनशन खत्म हुआ, ये तुरंत लद्दाख क्यों भाग गए भाई? आप सोचिए, अगर ये नहीं भागते ना तो इनकी स्थिति अच्छी एक नहीं चीज होती। नोटिस करिएगा, अभिजीत दीपके जिस तरीके से अपने घर पे मीटिंग्स कर रहा है एज इफ ही इज द चीफ हाथ मिनिस्टर में ऑफ अ बियर की स्टेट। बोतल लेके।
बियर में। बियर या कोक है मुझे नहीं दिख रहा है रितेश जी, बट कुछ भी हो सकता है। वैसे अभी इनके घर में जब कुछ एक अच्छा, पिक्चर्स आ रही आजकल थी कुछ तो तो बड़े है। के बड़े कार्टन्स आ रहे थे उसके विस्की और रम वगैरह के, काफी हाँ, वायरल हुई थी वो पिक्चर। बट ये देखिए ना किस हाँ। तरीके से वो ऐसे कर रहे हैं कि एज इफ इज बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, और नीचे पूरी जनता खड़ी हुई है, जैसे अमिताभ बच्चन खड़े हुए हो तो वो हाथ हिला रहे हो ऐसे ऐसे, और वो ये बड़ा हीरो बन गया हो। नहीं, फोटो हीरो ऐसे तो भाई आप मत मानिए, कॉकरोचों का तो हीरो है ना वो। जैसी, मतलब जैसी जैसे प्रजा इन्हीं को वैसे देख राजा। करके तो लोग सीखेंगे ना। जो एग्जैक्टली कॉकरोच जी। हैं, कॉकरोच की ट्रेनर तो यही ना, बॉस तो यही बन गए ना। जी बिल्कुल भले ही सही। वो बॉस अच्छे से बन पाए या ना बन पाए, ये अलग सवाल बन है। पाए या नहीं बन पाए। थैंक यू सो मच रितेश जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दी हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे मदद कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर